गांव के मज़ाफ़ात में एक बड़ा सा हवेली निमा घर था, जहां दो भाई आरिफ और उमरान अपने खानदानों के साथ रहते थे। ये घर उनके वालिद की निशानी था, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस खानदान को इज्जत, पैसा और एक कामयाब कारोबार दिया था। आरिफ बड़ा भाई था, एक कामयाब, ज़हीन और दौरानदेश कारोबारी शख्स। उसके ज़ेर साया एक मशहूर फैक्ट्री थी जो दिन बदन तरक्की कर रही थी। शहर के बड़े ताजिर, सियासतदान और सरमायादार अब उसके दोस्त बन चुके थे। आरिफ का यकीन था कि दुनिया में इज्जत पैसे और ताकत से ही हासिल होती है। उमरान उसके बराकस एक नरम दिल, आजिज और खुदा तरस इंसान था। वो भी उसी कारोबार में शरीक था, मगर मुनाफा में से अपना हिस्सा कभी ज्यादा नहीं लेता था। वो कहता था, भाई, मेरे लिए इतना ही काफी है कि घर चल जाए, बच्चियां खुश रहें और अल्लाह का करम बाकी रहे। उमरान की 3 बेटियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी निधि नहायत बादब, समझदार और नेक लड़की थी। वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलती, सबके साथ खुलूस से पेश आती और घर की हर जिम्मेदारी को खुश उसलूबी से निभाती। दूसरी तरफ आरिफ का एक बेटा था, रशीद बान, जो बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहा था ताकि वापस आकर बाप का कारोबार संभाल सके। आरिफ का ख्वाब था कि रशीद न सिर्फ उसके कारोबार को मजीद बढ़ाए, बल्कि किसी मालदार और बासर खानदान में शादी करे ताकि खानदान की साख और दौलत में इजाफा हो। आरिफ की जिंदगी का महवर अब दौलत, ताल्लुकात और शहरत बन चुके थे। वो रोज बरोज बड़े ताजिरों और सनअतकारों से रवाबित बढ़ा रहा था। उसके जहन में ये ख्याल जड़ पकड़ चुका था कि अगर उसका बेटा किसी बड़े घराने की बेटी से शादी करे तो उनके कारोबार को नई बुलंदी मिलेगी। आरिफ अक्सर उमरान से कहता, भाई, जमाना बदल गया है, अब इज्जत पैसे वालों को मिलती है, नेक नीति या सादगी से कुछ नहीं होता। उमरान बस मुस्कुराकर जवाब देता, भाई, इज्जत वो देता है जिसके हाथ में सब कुछ है। हम जितना दौड़ें, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। ये दोनों भाई अगरचा एक ही छत के नीचे रहते थे, मगर उनके नजरिए अब एक दूसरे से मुख्तलिफ होने लगे थे। एक दिन आरिफ ने उमरान को खबर दी कि उसने रशीद के लिए एक बड़े ताजिर की बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। उसके अल्फाज में गुरूर और खुशी छुपी हुई थी। ये रिश्ता हमारे खानदान के लिए फख्र का बायस होगा। सोचो, हमारा नाम किस कदर ऊंचा हो जाएगा। उमरान के चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसने नरमी से कहा, भाई, रिश्ता दौलत से नहीं, दिल से जड़ता है। रशीद को अपनी मर्जी का फैसला करने दो। अगर वो खुश नहीं हुआ तो सारा माल, वो दौलत भी बेमानी हो जाएगा। आरिफ को इमरान की बात बुरी लगी। तुम्हें कारोबार की समझ ही नहीं। आज के जमाने में रिश्ते भी सरमाया कारी की तरह होते हैं। उसका लहजा सख्त था और उमरान के दिल में एक चुभन सी हुई। वक्त गुजरता गया, मगर दोनों भाइयों के दरमियान एक नादीदा दीवार खड़ी हो गई। उमरान अपनी बेटी निधि के लिए दुआ करता कि अल्लाह उसे किसी नेक और मोहब्बत करने वाले इंसान के साथ बसा दे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। दूसरी तरफ आरिफ दिन रात दौलत के नए मंसूबे बनाता रहा। अब वो अपने भाई की सादगी को कमजोरी समझने लगा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर लाली फैल चुकी थी, उमरान अपने घर के सहन में बैठा बेटियों के साथ हंस रहा था। छोटी बेटी ने पूछा, आबा जान, क्या अमीरी से सब खुश हो जाते हैं? उमरान ने बेटी को गोद में बैठाया और मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, खुशी पैसे से नहीं, दिल के सुकून से आती है। अमीर वो नहीं जिसके पास खजाने हों, बल्कि वो है जो अल्लाह पर भरोसा रखे और कनात करे। ये बात निधि के दिल में हमेशा के लिए बैठ गई। लेकिन शायद ये वो लम्हा था जहां कहानी की समत बदलने वाली थी, क्योंकि इसी वक्त दौलत का गुरूर आरिफ की आंखों पर ऐसा पर्दा डालने वाला था कि उसे ना भाई की बात समझ आएगी, ना अल्लाह के निज़ाम की हिकमत। आरिफ की कामयाबी ने उसकी शख्सियत में तब्दीलियां लाईं। उसने अपने कारोबार में इतनी तरक्की की कि अब उसके कदमों में दुनिया की हर खुशी और दौलत थी। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी मेहनत थी कि वो अपने खानदान से दूर होता गया और उसने अपने भाई उमरान के मशूरों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। आरिफ का ख्याल था कि उसका हर फैसला दुरुस्त है और वो अपने कारोबार को इन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था जिन्होंने उसकी मदद नहीं की। उमरान का मशूरा उसके लिए बेकार हो चुका था।
आरिफ की नज़र में उमरान और उसके ख़ानदान की कोई अहमियत नहीं थी। वो उन्हें सिर्फ फ़र्ज़ के तौर पर माली मदद फराहम करता था, बस इतना कि उनकी ज़िंदगी चलती रहे। रशीद, जो कि एक अमीर ख़ानदान की बेटी से शादी कर चुका था, अब अपने वालिद की बढ़ती हुई दौलत और कारोबारी जुनून में खुद को नज़रअंदाज होता हुआ महसूस कर रहा था। वो चाहता था कि उसका वालिद उसकी ज़िंदगी की अहमियत को समझे, मगर आरिफ के दिमाग में सिर्फ पैसा और ताकत थी। रशीद का दिल टूट रहा था क्योंकि उसका वालिद उसे सिर्फ एक कारोबारी शराकतदार की तरह देख रहा था, न कि एक बेटे की तरह। अमरान ने अपनी बेटियों की परवरिश में वो सब कुछ दिया जो एक वालिद दे सकता था, मगर वो हमेशा ये सोचता रहा कि आया ये बेटियां कभी आरिफ की दुनिया में फट हो पाएंगी। वो जानता था कि उनके ख्वाब और मयार वो नहीं हैं जो आरिफ चाहता था। वो चाहता था कि उसकी बेटियां सच्ची मोहब्बत और खुशी हासिल करें, न कि दौलत और शान व शौकत की दौड़ में धकेल दी जाएं। लेकिन अमरान ने खुद को एक कमरे की तरह महसूस किया जहां वो अपने भाई की ताकत के नीचे दब कर रह गया था। इस दौरान उमरान की सेहत भी गिरती जा रही थी। ज़हनी दबाव और आरिफ के बढ़ते हुए कारोबारी फैसलों ने उसकी सेहत को मुतासिर किया। अमरान की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो अब किसी भी किस्म की खुशी महसूस नहीं कर रहा था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें। इसी दौरान निधि, उमरान की बड़ी बेटी, ने अपने वालिद की तकलीफ और घरेलू हालात को समझा और फैसला किया कि वो कुछ करेगी। आरिफ का कारोबार अब दुनिया भर में फैल चुका था। उसने अपनी दौलत का असर मजीद बढ़ाया और रशीद पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो किसी मालदार और ताकतवर खानदान की बेटी से शादी करे ताकि खानदान का मकाम मजीद बुलंद हो सके। रशीद, जो पहले ही अपने वालिद के कंट्रोल से तंग आ चुका था, अब महसूस करता था कि वो एक गुलाम की तरह जिंदगी गुजार रहा है। वो अपने वालिद की पसंद और नापसंद से बीजार हो चुका था। रशीद का दिल भर आया और उसने अपने वालिद से कहा, आपकी कामयाबी और दौलत का पीछा करके मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। मेरी जिंदगी की खुशी और सुकून उसमें है कि मैं अपनी पसंद से जिंदगी गुजारूं। आरिफ को यह जवाब न सिर्फ चुभ गया, बल्कि वो नाराज हो गया कि उसका बेटा अब उसकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चल रहा। इस दौरान उमरान की बेटियों की जिंदगी भी एक नया मोड़ ले रही थी। निधि ने अपने वालिद की हालत देखते हुए फैसला किया कि अब वो अपने खानदान को इस माहौल से निकालकर एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाएगी। उसने सोचा, अगर अल्लाह चाहे तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। आरिफ, जो दौलत की दौड़ में अंधा हो चुका था, अपनी औलाद और भाई की कुर्बतों को नजरअंदाज कर रहा था। दूसरी तरफ उमरान, जो सादगी और मोहब्बत की जिंदगी चाहता था, अपने खानदान की खुशी के लिए कुर्बानियां दे रहा था। अल्लाह का साथ और उसकी मर्जी ही इंसान के लिए बेहतरीन है, और जब हम अपने दिल की सुनकर सच्चाई और मोहब्बत के रास्ते पर चलते हैं तो हमें सुकून और कामयाबी मिलती है। उमरान अपने भाई आरिफ से मदद की दरख्वास्त करता है, लेकिन आरिफ ने सर्द महरी से इनकार कर दिया। उसके बजाय आरिफ रशीद पर दबाव डालना शुरू करता है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे और किसी मालदार खानदान की बेटी से शादी करे ताकि उसकी कारोबारी पोजीशन मजीद मजबूत हो सके। अमरान ने दिल में फैसला कर लिया कि उसका भाई अब कभी नहीं बदलेगा। उसका दिल टूट चुका था क्योंकि वो जान चुका था कि आरिफ अपने खानदान की हकीकी खुशी के लिए कुछ नहीं कर रहा। अमरान की तीनों बेटियों की हालत खास तौर पर निधि की, जो कि हमेशा अपने वालिद के नजरियात पर यकीन रखती थी, बहुत बड़ी हो गई थी। उनकी जिंदगी के ख्वाब उस दुनिया में फुट नहीं आ रहे थे जहां आरिफ जैसे लोग सिर्फ पैसा और ताकत को ही अहमियत देते थे। रशीद, जो पहले ही अपने वालिद के दबाव में था, एक दिन अचानक बगावत करने का फैसला करता है। उसने अपनी मालदार बीवी को तलाक दे दी और निधि से शादी कर ली, जो कई बरसों से उससे खफिया मोहब्बत करती थी। रशीद का यह इक़दाम न सिर्फ अपनी आज़ादी का ऐलान था, बल्कि आरिफ के मादा प्रस्ताना ख्यालात के खिलाफ एक खुला बगावत भी था। आरिफ इस फैसले पर इतना गुस्से में आया कि उसने रशीद से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और ऐलान कर दिया कि वो अब खानदान के कारोबार का हिस्सा नहीं रहा। आरिफ का गुस्सा इतना शदीद था कि उसने रशीद को बिल्कुल अपने जिंदगी से निकाल दिया। रशीद और निधि ने
अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए मिलकर काम शुरू किया, मगर आरिफ के कारोबार पर उसका गहरा असर पड़ा। आरिफ की अना और लालच के सबब उसका कारोबार अब डगमगाने लगता था। उमरान का वक्त आ गया था। वो मौत के दहाने पर था और बस्त्र मर्ग पर लेटा था। अपने आखिरी लम्हों में उसने आरिफ से कहा, भाई, मुझे अफसोस है कि मैं अपनी बेटियों को वो मोहब्बत और हमायत नहीं दे सका जिसके वो हकदार थे। तुम्हारी ख्वाहिशों और लालच ने मेरी जिंदगी में सुकून की कोई जगह नहीं छोड़ी। आरिफ को यह सुनकर गहरा दुख हुआ, मगर अब उसके पास अपने फैसलों को बदलने का कोई मौका नहीं था। उमरान की आखिरी बातें उसके दिल में हलचल मचा गईं, मगर अब वो इतना पख्ता हो चुका था कि उसने अपनी गलतियों का एहसास करने में देर कर दी। उमरान ने सुकून से आंखें बंद कर दें, जानते हुए कि उसकी बेटियां अब रशीद की मोहब्बत में महफूज हैं और वो अपनी जिंदगी में पहली बार सच्चाई और मोहब्बत के रास्ते पर गामजन हो चुका है। आरिफ की जिंदगी अब बहुत तेजी से खराब हो रही थी। उसका कारोबार, जो कभी अरूज पर था, अब धीरे धीरे टूट रहा था। आरिफ को कानूनी मसाइल का सामना था और उसके जाती मामलात भी मुश्किलात का शिकार हो गए थे। रशीद की अदम मौजूदगी ने उसे मजीद कमजोर कर दिया था। आरिफ जब अपने आबाई घर वापस आया तो उसकी आंखों के सामने उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी दौलत, उसका कारोबार और उसका खानदान। वो अब बेबसी और तन्हाई का शिकार था और अपने एमाल पर गौर कर रहा था कि किस तरह उसकी लालच ने इसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। रशीद और निद्दी ने अपनी जिंदगी का नया आगाज किया। उन्होंने सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी पर मबनी एक नया कारोबार शुरू किया। रशीद ने अपने वालिद के साथ भी माफ करने का रवैया अख्तियार किया और उसको अपने साथ ले आया जब वो नया कारोबार शुरू कर रहे थे। रशीद और निद्दी ने आरिफ को गुजरे हुए वक्त में हिम्मत दी और उसकी पुरानी जिंदगी का बोझ अपने कंधों पर उठाया ताकि वो आखिरकार सुकून से रह सके। रशीद के बच्चों ने वो तालीम हासिल की जो आरिफ कभी अपने बच्चों को न दे सका थी, मोहब्बत, अज्ज और सच्चाई। रशीद और निधि ने अपनी जिंदगी को जो बुनियाद दी वो आरिफ की नज़र में कभी भी अहम नहीं थी, मगर ये वो बुनियाद थी जिस पर एक नया खानदान तामीर हो रहा था। कहानी का सबक हकीकी कामयाबी दौलत में नहीं बल्कि रिश्ता, मोहब्बत और आजिज़ी में है। लालच इंसान को वक्ती सुकून दे सकती है, मगर उसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। आखिरकार खानदान ही सबसे बड़ी दौलत है। इंसान को हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता हमेशा कामयाबी की तरफ जाता है। आखिर में आरिफ को यह सबक मिलता है कि दुनिया का हर शौक एक दिन उसे छोड़कर चला जाता है, मगर जो चीज हमेशा रहती है वो है अल्लाह की रिजा और खानदान की मोहब्बत।